फोकस, फोकस अगर आप करेंगे किसी भी चीज में तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। फोकस आप अपने गोल पे करेंगे तो आप उस गोल को हासिल कर लेंगे। फोकस अगर आप नेगेटिविटी पे रखेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। फोकस अगर आप पॉजिटिविटी पे रखेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जिस तरफ आपका फोकस होगा उस तरफ ग्रोथ होगी। आपका फोकस ग्रोथ पे होगा तो हर हाल में ग्रोथ होगी। आप 1% ही सही लेकिन ग्रोथ में रहेंगे। तो हम लोग बिजनेस में हैं और बिजनेस टर्नओवर से नापा जाता है। आपका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगा सर। तो आप अपने आप को केंद्रित करके एक दिशा में फोकस कर दें तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा सर। सूर्य की किरणें तो सब जगह आ रही हैं सर, लेकिन उन्हीं सूर्य की किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम लोग केंद्रित कर दें तो वहां पे एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, वहां पे एक नई एनर्जी का जन्म होता है। तो हम और आप वर्क तो कर रहे हैं सर, लेकिन उस वर्किंग को अगर हम एक दिशा में केंद्रित होके ग्रोथ पे लगा दें तो ग्रोथ अपने आप आएगी। और फिर जो ग्रोथ आएगी वो सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, वो कंपाउंड वाली ग्रोथ होगी, कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और एक दो नहीं 11 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे कंपाउंड की तीव्र गति से ग्रोथ होती है। तो फोकस आप ग्रोथ पे ले आए, हर व्यक्ति ग्रोथ मोड में आ जाए तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बिजनेस ग्रोथ में आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल को फोकस कर दें, पूरी टीम गुरुकुल में आ जाए, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी सर। आपकी पूरी टीम सेवा केंद्रों पे यूएलपी प्रोग्राम करने लग जाए, ग्रोथ और प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अपने आप आने लग जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी टीम को एक रूप शिक्षा में रखिए, फोकस रखिए ग्रोथ पे। जो टीसी सर हम लोगों को आदेश दे रहे हैं उस हिसाब से अपने चलेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी इन एक्शन इज द की टू सक्सेस। फोकस आपका है लेकिन एक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं सर। शीतल ने डिसाइड कर लिया कि उसको आर्चरी करनी है, उसको तीर चलाना है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखती तो क्या वो हर शॉट सही दिशा में मार पाती? नहीं मार पाती सर। अगर इसके पहले वाला एग्जाम्पल आपने देखा, अगर हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे नहीं रखेंगे तो आग नहीं जलेगी सर। हमने 5 सेकंड के लिए एक जगह रखा, 10 सेकंड के लिए एक जगह रखा, तो कहीं भी आग नहीं जलेगी। कंसिस्टेंटली आपको एक जगह ही केंद्रित होकर के एक्शन करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी से बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं सर। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप अपने आप जानते हैं सब कुछ सर। कंसिस्टेंसी किसी भी कार्य में बड़े रिजल्ट ले आती है, वो कार्य कैसा भी हो सर। अगर आप चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के माध्यम से। छोटे छोटे एफर्ट अगर आप कंसिस्टेंटली करें तो वो लास्ट में बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे जाते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। डेडिकेशन। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप उस चीज में उतना आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं और बाहर कई सारे लोग, कोई इंजेक्शन लेके घूम रहा है, कोई सुई लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है, और हमारी आपकी हवा निकालने के लिए मार्केट में लोग तैयार बैठे हैं सर। आप कितने डेडिकेटेड हैं ये आपके अंदर ही है सर। आप क्यों आए हैं इस सिस्टम में उस रीजन को याद रखिएगा। नहीं तो फिर कोई एक व्यक्ति आएगा आपके साथ तो आप इस सिस्टम से आउट हो सकते हो, कोई एक व्यक्ति चला जाएगा तो आप इस सिस्टम से आउट हो सकते हो। कोई एक प्रोडक्ट अच्छा लग गया, बुरा लग गया तो लोग बाहर हो जाते हैं सर।
लेकिन आप उस रीजन को याद रखिएगा कि हम अपने सपनों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के सपनों के लिए आए हैं, हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। उस डेडिकेशन के साथ इस सिस्टम को करिएगा कि हाँ, हमें नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनानी है। हाँ, हमें अपनी टीम के सामने एक अलग इमेज बनानी है। हाँ, हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। डेडिकेशन आप में जरूरी है। आपके अंदर जो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, वही डेडिकेशन लेवल आपकी टीम में ट्रांसफर होगा सर। आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल हैं। आप अगर उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी टीम भी नहीं करेगी सर। क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से पहले सीखते हैं। जो ब्रांडिंग जैसी चीजें आप अपनी टीम से चाहते हैं, वैसी ही चीजें आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। तब जाके वो आपकी टीम के अंदर ट्रांसफर होगी। हम छोटी सी बहुत नॉर्मल सी बात आपके सामने रखना चाहेंगे, समझने का प्रयास अगर आपने किया तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले आप आए या पहले आपकी टीम आई? जाहिर सी बात है पहले आप आए। जब आपकी आईडी पहले लगी, तब आपकी टीम की आईडी लगी। तो पहले क्वालिटीज आपके अंदर आनी चाहिए, तब आपके टीम के अंदर जानी चाहिए सर। जो चीजें आप चाह रहे हैं आपकी टीम में आए, पहले उन्हें आपके थ्रू गुजरना पड़ेगा। आपके अंदर से होती हुई क्वालिटीज आपकी टीम में जाती हैं सर। तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, अपने आप को खुद संभालें। तब जाके आपकी टीम बिल्ड होगी सर। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट आता कैसे है? राइट प्लानिंग प्लस राइट एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट सर। ये यहां पे दो शब्द एक्स्ट्रा जुड़े हैं, राइट प्लानिंग, राइट एक्शन। सिर्फ प्लानिंग नहीं, सही प्लानिंग। सिर्फ एक्शन नहीं, सही एक्शन। आप सही दिशा में अगर चलेंगे तो सही मंजिल पे पहुंचेंगे। आपने मुंह घुमा लिया है पूरब की ओर, जाना चाह रहे हैं पश्चिम की ओर, तो नहीं जा पाएंगे। चाहे आप एक्शन कितनी भी तेज कर लें, कितनी भी तेज दौड़ लें सर। प्लानिंग सिर्फ ऐसी नहीं कि जो काम चलाऊ हो। आप अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ कंसल्ट करके सही प्लानिंग करें। हम और आप अभी लर्निंग फेज में हैं सर। ना आप परफेक्ट हैं ना हम परफेक्ट हैं, लेकिन हम सब लोग एक साथ मिल करके एक परफेक्ट टीम बना सकते हैं। कुछ जानकारी आपके पास है, कुछ जानकारी हमारे पास है। थोड़ा अनुभव आपके पास है, थोड़ा अनुभव हमारे पास है। हम दोनों के अनुभव अगर मिल जाएं तो एक अच्छा खासा अनुभव जुड़ सकता है सर। हमारे बीच में अभी संख्या 732 की है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अनुभव है, और वो अनुभव हमारे पास नहीं है, इस बात को हम भली भांति जानते हैं। जो अनुभव सुमन जी के पास है वो हमारे पास कतई नहीं है सर। जो प्रगति जी के पास है वहां पर कतई नहीं है। जो उमा जी के पास अनुभव है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हर व्यक्ति एक एक अनुभव भी रखता है, तो यहाँ पे 736 लोग जुड़े हुए हैं। 736 अनुभव अगर एक साथ जुड़ जाएं, आपके अकेले के अनुभव से 1% रिजल्ट आ रहा था। 735 लोग, 36 लोग अगर अनुभव जोड़ लें अपना साथ में, बिना किसी ईगो के, तो 700 गुना रिजल्ट बढ़ सकता है। बस हमें और आपको इस सिस्टम की बहुत ही शानदार एक खूबी हमें लगती है, यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। हम और आप एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम और आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। यहां पे कोई किसी को कॉम्पीट नहीं करता है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।
हम और आप एक साथ अगर मिल जाएं तो करिश्मा किया जा सकता है। चाहे आपकी टीम हो, अपलाइन हो, लाइफ लाइन हो, कुछ भी आप साथ में लेके चलिए, तब आप इस सिस्टम में शिखर पर चल सकेंगे। एक लाइन हमने बहुत ही शानदार बुक में पढ़ी थी, अगर आपको छोटी सी दूरी कवर करनी है तो आप अकेले चल सकते हो, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको सफर लंबा तय करना है, दूर तक चलना है, तो आपको लोगों की जरूरत तो पड़ेगी मेरे भाई। और लोगों को लेके चलना, ये इस धरती का सबसे आसान काम भी है और टफ काम भी है। आसान उनके लिए है जिनको वो प्लानिंग, वो एक्शन आता है। नहीं तो लोगों को इकट्ठा करना, स्वर्गीय सतीश पंडित जी कह के गए हैं, इस सिस्टम में लोगों को इकट्ठा करने का मतलब है, साथ में लेके चलने का मतलब है कि जिंदा मेंढकों को तौलने के समान है सर। आप एक मेंढक उठाओगे, तराजू में रखोगे, दूसरा छटक के बाहर हो जाएगा, दूसरे को उठाओगे, तीसरा बाहर हो जाएगा। तो ये कला है, और इस कला को अगर आपने सीख लिया तो आप कलाकार हैं सर। आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा एकेडमी, 15 और 16 अगस्त को बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है, स्पेशली विमेंस के लिए। हम आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, आप 15 और 16 अगस्त को भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड जरूर पहुंचें। हम आपको वहां पे 14 तारीख को ही मिलेंगे। हम और हमारा पूरा परिवार आपको 14 अगस्त को वहां पे मिलेगा। हम आपके सम्मान में वहां पे हमेशा रहेंगे। आप अपनी पूरी टीम के साथ 15 और 16 तारीख को जरूर से पहुंचे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम पिछले साल भी हुआ था, इस साल उससे भी और बेहतर होगा। इस साल जो तैयारियां हो रही हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार प्रियंका मैम और सौरभ सर तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपनी पूरी टीम को लेकर के 15 16 अगस्त को जरूर से आएं, हम आपको वहीं पे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में आपको लोगों की जरूरत नहीं है सर। अभी तक आपने सुना होगा आपको लोग चाहिए, इस सिस्टम में आपको 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। नहीं, इस सिस्टम में आपको लोगों की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सही लोगों की। लोग तो बहुत हैं सर, आप अपनी परचेज इन योर लिस्ट ग्रुप वाली लिस्ट डाउनलोड करके देखिएगा। लोग तो बहुत हैं, एक्टिव कितने हैं, सही लोग कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके खुद के गोल हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो प्लानिंग करते हैं, एक्शन करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन के साथ वर्क करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सीखने के लिए गुरुकुल में और 1 PM में आते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो फोकस्ड रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो एम्ब्रेस हैं, खुद में चेंज लाना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो खाली बैठते नहीं हैं, काम करते हैं। जब आप इन लोगों की लिस्ट बनाएंगे ना, तो लिस्ट जो निकल के आएगी वो होंगे सही लोग, और जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ भीड़ है, नॉर्मल पीपल है। और नॉर्मल लोगों में और सही लोगों में, काम के लोगों में अंतर होता है। अंतर ऐसा नहीं है कि उनके एक हाथ एक्स्ट्रा या एक कान एक्स्ट्रा होगा, नहीं सर। उनकी खूबियों में अंतर है, उनके ड्रेसिंग सेंस में अंतर होगा, उनकी बातचीत में अंतर होगा। कुछ लोग संबंध बिगाड़ लेते हैं, सही लोग संबंध नहीं बिगाड़ते हैं। कुछ लोग आपके संग आएंगे तो वो आपके रहने पे रहेंगे, आपके ना रहने पे चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहेंगे, वो लोग होंगे सही लोग। तो आप लिस्ट बनाइए कि सही कौन है और भीड़ में कौन है सर। आप उन लोगों को जरूर भीलवाड़ा एकेडमी में लेके आइएगा। 15 और 16 अगस्त में हर व्यक्ति को टच करिए, हर व्यक्ति तक पहुंचिए, उनको बताइए कि हम और आप आरसीएम वर्ल्ड देख के आते हैं, वहां इस तरीके का प्रोग्राम है।
आप एक बार उनको आरसीएम वर्ल्ड लेके आइए। आरसीएम वर्ल्ड एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पे जो व्यक्ति आ जाता है वो अपने आप में एक अलग एनर्जी महसूस करता है, वो अपने आप में एक अलग फीलिंग महसूस करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सक्सेस ऑलवेज लिव्स इन माइनॉरिटी। सफलता कम लोगों में रहना पसंद करती है। ये शब्द हमारे नहीं है, स्वर्गीय सतीश पंडित जी के शब्द हैं। सक्सेस ऑलवेज लिव्स इन माइनॉरिटी। सफलता कम लोगों में रहना पसंद करती है, और ये बात सत्य है। आज भी समाज में 90% लोग आम लोग हैं, 10% लोग सफल हैं। आज भी 90% लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं, 10% लोगों के पास बेशुमार दौलत है, और वो 10% लोग आदतों में भी अमीर हैं, पैसों से भी अमीर हैं। तो आप आदतों से अगर अमीर हो जाते हैं तो आप बाकी चीजों में भी अमीर हो जाएंगे। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे ध्यान लगाए बैठा है। आज यहाँ क्या हो रहा है, आज वहाँ क्या हो रहा है, आज बारिश ज्यादा हो गई, आज बारिश कम हो गई, सूरत में ये हो गया, जयपुर में ये हो गया। उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं सर। आप अपने आप पे जो फोकस करेंगे, अपने परिवार पे जो फोकस करेंगे, अपनी टीम पे जो फोकस करेंगे, वो चीज आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी टीम को आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।